बट आप वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, आप कौन सी इकोनॉमिक स्कीम्स पे बात करोगे ताकि एक चीज बताओ, दिल्ली की इकोनॉमिक स्टेट बेटर हो? इसी से बढ़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ। मोटे मोटे तौर में इकोनॉमिक्स में दो थ्योरीज हैं। एक है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिस पे आज तक 75 साल में हमारी सारी सरकारें, चाहे इस पार्टी की हो चाहे इस पार्टी की हो, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे काम करती है कि आप ये टॉप के थोड़े से चंद लोगों को सारा पैसा दे दो इस देश का, और फिर ये इंडस्ट्री लगाएंगे और फिर ये इकोनॉमी को अच्छा करेंगे। और फिर बूंद 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 करके नीचे गरीब आदमी तक पहुंच जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक तो इस थ्योरी से अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। दूसरी थ्योरी है, और इससे स्टैग्नेशन आती है, वर्ल्ड ओवर इसका एक्सपीरियंस है कि इससे स्टैग्नेशन आती है बिकॉज इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो जाती है, गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जब मैं आया तो दिल्ली में मिनिमम वेजेस 7,000 के करीब होते थे। हमने इसको रिवाइज करके एकदम से 13,000 कर दिए मिनिमम वेजेस दिल्ली में। अब क्या है, आपके गरीब की जेब में पैसा जा रहा है। जब गरीब की जेब में पैसा जाता है तो गरीब मार्केट जाता है, साबुन खरीदता है, कपड़े खरीदता है, माचिस खरीदता है, रसोई का सामान खरीदता है, घर का सामान खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, सोफ़ा खरीदता है, कुर्सी खरीदता है, खाने पीने की चीज़ें खरीदता है। तो इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है। और जब इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है तो नई नई इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री लगना कब बंद होती है, जब इकोनॉमी, सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टैग्नेशन की, जब इकोनॉमी में डिमांड खत्म हो जाती है। लोअर लेवल। तो जो मैं ये कह रहा हूँ ये बॉटम्स अप है। जो मैं कर रहा हूँ इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड पैदा होती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। इससे इकोनॉमी खत्म नहीं होती है। इस उल्टा जो मैं कर रहा हूँ दैट इज द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड मेथड कि आप किसी भी तरह से जो भी आप काम करें। मनरेगा लेके आए थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनरेगा का मकसद था कि एक आम आदमी को थोड़ा सा जॉब मिलेगा, उसकी जेब में पैसा जाएगा, और जब आम आदमी की जेब में पैसा जाएगा तो आम आदमी फिर मार्केट में जाके कुछ खरीदता है। दूसरा, एक आम आदमी, मैं जो दिल्ली में काम कर रहा हूँ ये दो डायरेक्शन में है। एक तरफ मैं एक आम आदमी को राहत दे रहा हूँ, महंगाई बहुत हो गई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो मैंने थोड़ी सी बिजली फ्री कर दी। आपको पता है एक एमपी को कितनी फ्री बिजली मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? कितनी? 5,000 यूनिट पर मंथ। वो ऐसा क्या करता है भाई, वो कौन सा बड़ा तीर मारता है? अब अगर मैंने अपने एक आम आदमी को, दिल्ली के एक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो हंगामा मच गया। तो मैंने अगर उसकी ज़िंदगी में 200 यूनिट बिजली, उसके थोड़े से पैसे बच गए। मैंने उसके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, वहाँ पे उसकी शिक्षा फ्री कर दी। इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या हो सकता है, नेशन बिल्डिंग का इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है? आप मेरे को दुनिया का एक देश बता दो जो डेवलप्ड कंट्री है और जहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है। बिना हर बच्चे को एजुकेशन दिए क्या आप देश को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हो? नहीं बना सकते। Agreed. That is the necessary condition, may not be the sufficient condition, but this is a necessary condition. आपको देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। मैं वही तो कर रहा हूँ। कहते हैं फ्री भी कर रहा है, मैं तो अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ यार। आई एम इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आई एग्री, पर जो आप फिर ये सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हो, हर एक के पीछे रेवेन्यू तो सरप्लस होना चाहिए ना? है तो बट आपका एस्टिमेशन था, आई वाज रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे अभी, कि एस्टिमेशन था अराउंड 4,966 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस होगा, बट इट्स ओनली अराउंड 3,231 करोड़ सरप्लस। हाँ, तो सरप्लस तो है ना, घाटा तो नहीं है पूरे देश में। पहले लाइक ईयर ऑन ईयर कम होते जा रहे हैं ना। आइडिया इज नॉट टू क्रिएट रेवेन्यू सरप्लस, आइडिया इज टू स्पेंड ऑन द पीपल। सरप्लस करके करेंगे क्या, बैंक में रख के क्या करेंगे पैसे को? एक मिनट, जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले दिल्ली का बजट घाटे में चलता था हर साल। सीएजी की रिपोर्ट है कि जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली में मैं इतनी सुविधाएं दे रहा हूँ, सो कॉल्ड फ्रीबीज दे रहा हूँ, अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे दी, बिजली फ्री कर दी, इतने सारे मैंने मेट्रो बना, मैं उस पे आऊँगा अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने क्या क्या किया। इतना करने के बाद भी अगर मेरा दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है
और दिल्ली अकेला स्टेट है पूरे देश के अंदर जिसका बजट सरप्लस है, बाकी सबका डेफिसिट में है पूरे देश में। हर एक का उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ का घाटा होता है हर साल, और पता नहीं कितना एक्यूमुलेटेड डेट है। तो अगर मैं सरप्लस है, चाहे 3,000 करोड़ के, चाहे 3 रुपए का सरप्लस है मेरा, घाटे में तो नहीं रखा ना मैंने। दूसरा, एक तरफ मैं लोगों को सुविधाएं दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ द कंट्री। हमने मेरे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने। मैंने 9 साल में 38 फ्लाईओवर बनाए। मेरे से पहले दिल्ली मेट्रो 200 किलोमीटर बनी है, मैंने 450 किलोमीटर बनाई। मेरे से पहले दिल्ली में देवर नेग्लिजिबल सीसीटीवी कैमराज, मैंने 3 लाख सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं दिल्ली में। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली की सीसीटीवी कैमरा की डेंसिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन सबसे ज़्यादा 1860 सीसीटीवी कैमराज पर स्क्वायर माइल, विच इज़ मोर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड टुडे। सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क जो है, हम पहले दिल्ली में 66,000 स्ट्रीट लाइट्स थी, मैंने 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। 10,000 किलोमीटर की मैंने नई सड़कें बनवाई हैं। 6800 किलोमीटर्स का मैंने सीवर सिस्टम नया डाला है। 4000 किलोमीटर की मैंने पाइपलाइन डाली है। मैंने कहा ना, पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया, वाटर पाइप 4000 किलोमीटर। तो हम एक तरफ जनता को सहूलियत भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं।